लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। गर्मी अभी चढ़ी है, गर्मी अभी उतना चढ़ा नहीं है। उसके बाद भी हमारे पास एक सोनम नाम की लड़की है। इससे पहले मैं एक रिपोर्टिंग किया हूँ कोरोना को लेकर के। ये सोनम है, सोनम मूर्छित अवस्था में है, बार बार बेहोश हो जाती है। और बेहोश इसलिए होती है कि ये 8 दिन से 10 दिन से अपने हक के लिए लड़ रही है, दिल्ली सरकार से अपना हक मांग रही है। लड़की है, लड़की कमज़ोर होती है और ये 8 दिन से अपने हक के लिए लड़ रही है, धूप में घूम रही है और इसे कोई हक देने वाला नहीं है। जी हाँ, मैं सोनम से बात करूंगा कि किस बात के लिए बेहोश हो रही है, कि कौन सा हक मांग रही है, और ये खुद बताएगी कि ये हक के लिए कहाँ कहाँ भटक रही है। सोनम, हेलो सोनम, कुछ भी बोल दो, तुम कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, अरे कुछ भी बोल दो भाई, कुछ भी बोल दो, थोड़ा सा बोल, कुछ भी बोल दो। चलो ये बोल रही है कि मुझसे बोला नहीं जाएगा और बोलने के कंडीशन में नहीं है। लेकिन सोनम के बिहाफ पे बात करेगी। क्या नाम है आपका? रश्मि। सोनम के बिहाफ पे बात करेगी। रश्मि बताएगी सोनम की हाल, कि सोनम क्यों बेहोश हो रही है, क्यों मूर्छित है, 8 दिन से 10 दिन से ये लोग क्या कर रही है। रश्मि बताइए, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हम 8-10 दिन से बैठे पड़े हैं और यहाँ पे हम भूख के प्यास से बैठे पड़े हैं। यहाँ पे बेचारी ने कुछ नहीं खाया, इसको इतने चक्कर आ रहे हैं, ना इसने कुछ खाया। इसकी हालत आप सब देख ही सकते हैं। अब आप सब देख ही सकते हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रहे, हमारे सुपरवाइजर हमें नहीं समझ रहे हैं और एमडी सर नहीं समझ रहे हैं हमें कुछ। सब अपना अपना देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो करना है कर लो। ये सोनम को 8 दिन से सोनम नहीं इकट्ठे, हम सब लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। और ये लड़की है, कुछ बिना खाए बिना पिए सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, कुछ मिलता है तो खा लेते हैं। अब ये देखो अपने हक के लिए कितनी गर्मी पड़ रही है, उसमें दर दर भटक रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन अभी हक का कोई मतलब ही नहीं है, किसी के फेवर में कोई नहीं बात जा रही है। अभी तक आप लोग, जब मेरा फर्स्ट रिपोर्टिंग हुआ, उसके बाद फर्स्ट रिपोर्टिंग और आज की रिपोर्टिंग में, इस बीच में आप लोगों ने क्या क्या एक्शन लिया, कहाँ कहाँ गए आप लोग? फर्स्ट रिपोर्टिंग के बाद से हम लोग सत्येंद्र जैन जी के फार्म हाउस पे गए, अपनी एप्लीकेशन लगाई दोबारा से, उन्होंने फिर रिसीविंग दे दी। मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस गए, सचिवालय गए, लेकिन अपने, और आज हम एमडी के लास्ट बार एमडी सर के पास भी गए तो उन्होंने भी हमें रेस्पॉन्स में नेगेटिव जवाब दिया। सत्येंद्र जैन के पास गए, उन्होंने रिसीविंग ले लिया। सत्येंद्र जैन से मुलाकात हुई आपको? सत्येंद्र जैन जी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही है, बोल रहे हैं सत्येंद्र जैन जी काफ़ी बिजी है तो इसलिए हमसे मीटिंग ही करने के लिए रेडी नहीं है। उनके पीए से भी हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही है। देखिए कितनी हैरत की बात है, कितनी हैरत की बात है कि सत्येंद्र जैन को तो छोड़िए, स्वास्थ्य मंत्री हैं, जनता के लिए ये बनते हैं, जनता के हक के लिए बनते हैं, उनके पीए तक मिलने के लिए तैयार नहीं है। जब इनके हक के लिए जब पीए नहीं मिल रहे होंगे तो सत्येंद्र जैन का क्या हाल होगा। और क्या, किस लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं? आप लोग ड्यूटी के लिए आए हुए हैं, धरना दे के बैठे हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके पास भी जाते हैं वो भी यही जवाब देता कि जाओ, कुछ नहीं हो सकता आपका। इसके अलावा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। मैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहीं से यही जवाब मिल रहा है। एमडी भी यही कहते हैं, हमारा मालिक भी यही कह रहा है। अपने मालिक के पास जा रहे हैं, हमारा मालिक भी यही कह रहा है कि जो होता है वो कर लीजिए, हम आपकी कोई ड्यूटी नहीं लेंगे आपको। जी सर, हम इतने दिन से भागा दौड़ी कर रहे हैं। 11 तारीख से आज ये दिन आ गया है। एक हमारी बहन सोनम, जिसको चक्कर भी आने लगे हैं, ठीक है। हम लोग खाया नहीं खाया घूम रहे हैं इधर, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस, कोई आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा। इससे ये पता चल रहा है कि हमको सिर्फ कोरोना में ड्यूटी हमें खुद मारने के लिए दी गई थी कि आप भी मर जाओ कोरोना हो तो आपको, क्योंकि आपकी गिनती वैसे भी नहीं आती और अब ऐसे भी नहीं आएगी। क्या हुआ सर? आपके लास्ट इंटरव्यू के बाद हमारे साथ सिर्फ छल हो रहा है, छल के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जितनी भी जगह जा रहे हैं, सबसे बड़े हमारे लिए मनीष सिसोदिया और हमारे सत्येंद्र जैन जी हैं। उनके पास भी जाने के बाद हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके साथ हम कुछ देखेंगे। हमारी फाइलें ले लेते हैं, हमारे एप्लीकेशन ले लेते हैं, रिसीविंग दे देते हैं, और उसका कोई अभी तक हमारे को रिवर्ट नहीं आया। हमारे एमडी साहब भी हमारा पल्ला झाड़ रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब भी पल्ला झाड़ रहे हैं कि आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। बैठ गए एप्लीकेशन लगा के, छुट्टी पड़ गई है 2 दिन की 4 दिन की, बोले कि सोमवार को आएंगे। क्या नाम है, एमडी के पास भी चले गए, उसने भी ये बोल दिया, ऊपर से ऑर्डर आया। अपने जयदीप के पास भी चले गए, वो भी बोल रहा है एमडी के ऑर्डर है, ठीक है, तुम्हारा हटा दिया जाएगा, सिर्फ कोविड के लिए ड्यूटी है। और कोई भी हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है। हम तो बस परेशान हैं चारों तरफ से। सर, हमें इतने दिन हो गए हैं यहाँ बैठे बैठे, दिन रात हो जाती है हमें यहाँ पे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि कोई हमारी सुन के राजी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सुबह से भूखे प्यासे हम आते हैं और कोई नहीं सुनता है हमारी, और हम लोगों को यहाँ नौकरी से हटा दिया गया। बताइए अब हम क्या करें।
2020 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और 2021 का सर्कुलेशन है और हमें हटा रहे हैं ये। अब हम क्या करें बताइए। हम बैठे यहाँ पर ये देखिए लड़की की क्या हालत हो रही है। बेचारी कई दिनों से खाना नहीं खाई है, इस चक्कर में कभी खा रही है नहीं खा रही है, आज बुरी दशा में बोल भी नहीं पा रही है, उसको चक्कर आ गए हैं, बेहोश हो रखी है। सोनम बोलेंगे कुछ? आप बोलो, 2 लाइन बोल दो ना। सोनम बोल दे, 2 लाइन बोल दो सोनम, बोल दो। सोनम बोलने के कंडीशन में नहीं है। बात यह है कि जब कोरोना काल में किसी व्यक्ति को घर वाले जो कोरोना पेशेंट थे, जब वो पेशेंट मर जाता था तो उसके फैमिली वाले तक नहीं आते थे उसे लेने के लिए। आपने देखा होगा उस समय के खबर में कि हेल्थ डिपार्टमेंट उनको दाह संस्कार करते थे। इतना लोग नफरत करते थे अपने ही जानने वाले को। उस वक्त ये लोग उस डेथ बॉडी को, उस पेशेंट को अपने हाथ से छूना, अपने जान को जोखिम में डाल करके दूसरे को जान को बचाना कितनी जज्बा की बात है। आखिर इसमें पैसे की सिर्फ बात नहीं है, बात यहाँ अपने देश की सम्मान, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा की भी बात थी। उस स्थिति में ये लोग ने लोगों का हेल्प किया, लोगों का सहायता किया, एक सेवा किया, स्वास्थ्य सेवा दिया। लेकिन जब इन लोगों का मौका निकल गया, समय निकल गया, तो बिना अल्टीमेटम के, बिना खबर के इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और आज उसी नौकरी के लिए दर के लिए भटक रहे हैं। एक सोनम है जो नौकरी के हालात के लिए, अपने हक के लिए इतना भटक रही है, वो बेहोश हो रही है और बोलने के हालात में नहीं है। मैं शंभू कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।